तो अगर आप परमेश्वर के लिए सताए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो ये प्रभु को भाता है और महिमा का आत्मा तुम पर छाया करता है। हालेलुया। महिमा सबको चाहिए, ग्लोरियस लाइफ सबको चाहिए, सामर्थ सबको चाहिए, पर वो कैसे आती है? सच्चाई पे चल के दुख उठाने से वो महिमा का आत्मा तुम पे छाया करता है। हालेलुया। नहीं भैया, हम सेवा तो करेंगे पर दुख नहीं आना चाहिए। महिमा तो आए पर दुख ना आए। उसी दुख में परमेश्वर आपको चांदी के समान ताता है, सोने के समान आपको शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम निकालेंगे लूका की पुस्तक 9, उसका हम 28 से पढ़ेंगे। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हाँ, आगे पढ़ते रहें इसे। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर एक जो सबसे जरूरी बात हम देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, और क्या हुआ जब वो प्रार्थना कर ही रहा था? जब प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? उनके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हालेलुया। आगे। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। मूसा और एलिया, ये तो पुराने नियम के लोग हैं। हाँ, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कल ऋषभ जी ने बताया था ना, कुछ नीचे, कई लोग नीचे जाते हैं, कई लोग ऊपर जाते हैं। तो ये ऊपर वाले लोग हैं। हाँ, तो ये कभी भी आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। किसके साथ? यीशु के साथ। हाँ, आगे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। हाँ, यहाँ पे देखो, ये पहले क्या था? हमारे जैसे थे, लेकिन मरने के बाद जब ये ऊपर गए उस महिमा के स्थान में, तो क्या है? ये महिमा सहित दिखाई दिए। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, है ना? तो अब ये मरने के बाद या तो घोर अंधकार है या महिमा है। तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं? इस समय नॉर्मल इंसान नहीं दिखाई दे रहे, ये महिमा सहित दिखाई दे रहे हैं, ग्लोरियस। हाँ, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। हालेलुया। आप सोचो, ये आए हैं और यीशु से क्या चर्चा कर रहे हैं? यीशु के मरने की चर्चा कर रहे हैं। आगे। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। हाँ, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। आज बहुत सारे लोगों को नींद आती है, प्रार्थना के समय नींद। हाँ, तो वो नींद से भरे थे, लेकिन जब वो अच्छी तरह सचेत हुए प्रार्थना के लिए, तब उसकी महिमा, किसकी? यीशु की महिमा और 2 पुरुषों को उसके साथ खड़े देख,
जो उसके साथ खड़े थे देखा, उन्होंने, उनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हुई और उन्होंने देखा। आगे, जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ पर जब उन्होंने देखा तो देखो, उनको क्या पता ये एलिया है, ये मूसा है, हाँ, कैसे पता उनको? लेकिन जब आप आत्मा में चलते हैं तो आपको सब कुछ पता होता है, समझ रहे हैं? आत्मिक जगत में परमेश्वर जब आपको चीजें दिखाता है तो आपको पता होता है वो क्या दिखा रहा है आपको। आगे, वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। एक बादल ने आकर उनको छा लिया। सोचो कैसे, एक बादल आके उनके ऊपर, उनको पूरा बादल ने घेर लिया और वो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हाँ, तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। आगे, यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। हालेलुया। तो अब यहां पर देखते हैं यीशु का रूपांतरण हुआ किससे पहले? दुख उठाने से पहले। जब मूसा को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, 40 साल तक वो जंगल में भटकता रहा। 40 साल तक वो एक महल में रहने वाला व्यक्ति था। दुनिया का हर कंफर्ट उसके जीवन में था। अगला फैरो बनने वाला था, लेकिन पहले परमेश्वर ने उसकी जो पुरानी पहचान थी उसको मिटाया। नई पहचान देने से पहले क्या करता है प्रभु? आपकी पुरानी शारीरिक पहचान को क्या करता है? खत्म, मिटाता है, खत्म करता है। और उसके बाद मूसा को परमेश्वर ने उस सिनाई पर्वत पे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। उसके बाद मूसा पुराना मूसा नहीं रहा, मूसा पूरी तरह से बदल चुका था। हालेलुया। तो जब परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है, अगर आप इब्राहिम को देखें, परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया और जब बुलाया, क्या इब्राहिम पहले ही दिन सिद्ध हो गया था? 24 साल परमेश्वर के साथ चलने के बाद भी परमेश्वर कहता है, हे इब्राहिम, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, जब हम शुरू में प्रभु के पास आते हैं, उस टाइम तो हम उपस्थिति समझते भी नहीं है क्या होती है। हम बिल्कुल बालकों जैसे होते हैं, है ना? धीरे 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 हमें परमेश्वर की बातों की समझ आने लगती है, और फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में सीरियसली चलना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को ब्लेस किया। आज क्यों लोग नहीं सुनते हमारी? क्यों? हमारे जीवन का रूपांतरण नहीं हुआ है। अभी भी हमारा जीवन, पुराना स्वभाव, पुरानी चीजें, पुराना सब कुछ पुराना चल रहा है, इसीलिए कोई सुनता नहीं है। हम खूब प्रचार करते हैं पर सुनता नहीं है कोई। कब परमेश्वर कहेगा ये मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो? जब आप रूपांतरित हो जाएंगे, जब आप बदल जाएंगे। जब आप बदल जाएंगे, परमेश्वर लोगों से बोलेगा इसकी सुनो। हालेलुया। और फिर जब आपका रूपांतरण हो गया, उसके बाद आप जानते हैं, आप क्रूस पे मरने से भी नहीं डरेंगे। आप बोलेंगे मेरी गर्दन काट दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो देखो यीशु के दाहिने जाके मैं बैठूंगा, वो मेरा सिंहासन लगा हुआ है। हालेलुया। यीशु की मृत्यु की चर्चा आप सोचो कितनी भयानक बात आज की डेट में लगती है। आपके पास 2 नबी आए और आपको मरने की चर्चा, तुम्हें मरना है क्रूस पे। वो तुम पे दोष लगाएंगे, वो तुम्हारे कीले गाड़ेंगे,
सारी चीजें ये होने वाली हैं, ठीक है, रेडी रहना। आप सोचो आपके साथ आके कोई इस तरह की बात करे कि एक हफ्ते के बाद तुम्हारे कीले ठोकी जाएंगी, तुम मर जाओगे, और वो भी नबी आके बता रहे हैं, कैसा लगेगा? सोच रहे हैं? हाँ, सब अच्छा अच्छा सुनने की इच्छा है सबकी। अरे मेरे लिए प्रोफेसी करे मम्मा जी, मेरी गाड़ी आ रही नहीं। अरे मेरी प्रोफेसी करे, मेरी नौकरी लग रही है। हाँ, सब अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते? मेरी भविष्यवाणी हो, मेरी आशीष की भविष्यवाणी हो। हाँ, मेरा वीजा लग रहा है, मैं फॉरेन जा रहा हूं। आज अंदर बहुत कुछ चल रहा है सबके। क्या तैयार है जब आके आपको एक नबी बोले तू प्रचार करने जा रहा है, वहां पे तेरे को जेल में बंद कर देंगे। तेरे को प्रचार करने जा रहा है, चल वहां पे तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो तेरे को बेतों से मारेंगे, कोड़ों से मारेंगे। रात को सपने में आके मूसा जी बोले आपको, हाँ, अरे मैं तो सोच रहा था कुछ आशीष देने आए हैं ये भविष्य वक्ता मुझे, ये क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, शैतान की ओर से होगा। शैतान उल्टे सीधे सपने दिखाता है हमें, समझ रहे हैं? आजकल रियल चीजों को शैतान की चीजें बोल देते हैं और फेक चीजों को बोलते प्रभु ने दिखाई। जब आप खुद को देखो, इब्राहिम ने इसहाक को चढ़ाया नहीं था, लेकिन उसे अंदर से चढ़ा दिया था। आपके जो डिसीजन है वो बाहर से नहीं। आप अभी प्रार्थना करा रहे हैं, थोड़ा इमोशनल हो गए, हाँ प्रभु सरेंडर करता हूँ, सचमुच आप ही हैं जो हैं। ये क्या होता है, इसमें होली स्पिरिट का जब कार्य होता है, आप वायदा कर देते हैं प्रभु से, लेकिन थोड़ी दिन बाद आप घर जाते हैं, फिर से वही संगति, वही चीजें। आपको अंदर से सरेंडर करना है। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अकेलापन आए, सताव आए, विरोध आए, आपको अपने अंदर के उस डिसीजन को और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है। हालेलुया। जब आप मसीह में आते हैं तो संसार आपका विरोधी, ये शरीर आपका विरोधी, मन आपका विरोधी, आपके दोस्त आपके विरोधी, आपके घर वाले आपके विरोधी। हाँ, चारों तरफ से जितना ज्यादा आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा मेरा विरोध ज्यादा हो रहा है, लेकिन समझ लो वही समय है महिमा की ओर बढ़ने का। हालेलुया। और यहां पर क्या हो रहा है? यीशु की मृत्यु की चर्चा हो रही है। हालेलुया। और यीशु मसीह बातें, ठीक है मैं रेडी हूं जाने के लिए क्रूस पे, कोई बात नहीं, जो जो आपने बोला है मैं सब रेडी हूं। वो अंदर से क्या, वो क्रूस पे उसी समय चढ़ चुका था, और परमेश्वर ने क्या बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपकी कब सुनते हैं? जब वो आपके जीवन में को बदला हुआ देखते हैं, रूपांतरित देखते हैं। हालेलुया। फिर वो सुनते, अरे ये पहला कितना लड़ाका था, पहले कितनी गालियां बकता था, पहले ये कितना नशेड़ी था। वो आपका बदला हुआ जीवन देखकर आपकी सुनते हैं। हालेलुया। तो जब आप मसीह में आते हैं, ये पहले दिन नहीं होता, ये परमेश्वर अंश अंश करके आपको बदलता चाहता है। बस आपने बने रहना है, बने रहना है। और एक समय ऐसा आ जाता है जब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को समर्पित कर देते हो, अपनी ख्वाहिशों को समर्पित कर देते हो, अपनी अभिलाषाओं को, हर एक चीज, अपनी डिजायर को। आपके बचपन के बड़े सपने थे, आप कहते हो नहीं प्रभु, अब मेरा सपना नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और एक समय पर प्रभु को पता चल जाता है अब ये अंदर से पूरा सरेंडर कर चुका है, और वही समय होता है जब परमेश्वर आपको महिमा की ओर लेके जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक समय होता है, हर एक चीज का एक समय होता है, समझ रहे हैं? तो हमें क्या अपने शरीर को चढ़ा देना है,
अपनी इच्छाओं को प्रभु को चढ़ा देना है। पौलुस एक ही दिन में बदल गया? हाँ, कैसा था पौलुस? देखो, शाऊल था वो, उसका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद वो अंधा हो गया। हाँ, और जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली प्रभु के दास के द्वारा, तो ऐसी खोली कि उसने सबकी खोल दी। हालेलुया। हाँ, जब पौलुस को पढ़ते हैं, अच्छों की आंखें खुल जाती है। तो जब आपकी खुल गई ना, तो आप दूसरों की भी खोल देंगे। हालेलुया। तो आज हम जो प्रार्थना करेंगे, 40 साल मूसा को बदलने में कितना, 40 साल उसके अंदर से पुरानी चीजों को प्रभु ने निकाला। जो महलों में रहता था, अब वो भेड़ें चरा रहा था। जिसके आसपास हजारों सर्वेंट रहा करते थे, जिसकी मेज पे हजारों तरह का खाना रहा करता था, हाँ, आज वो कुएं से पानी निकाल के भेड़ों को पिला रहा है। परमेश्वर उसे बदल रहा था। कई बार आपको लगता है, ओ मैं क्या इसी काम के लिए हूं, मैं दरिया बिछाता ही रह जाऊंगा, क्या मैं यही काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना है? आप सोचो, मूसा क्या करता था उस समय? अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था, हाँ, पहाड़ी स्थानों पे जाता था। 40 साल समय है प्रभु का, तुम्हें बदलने का समय है। आज हम जोश में आके चीजें एकदम से शुरू करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं, जोश वाला बदलाव नहीं, अंदर वाला बदलाव। जब अंदर से आप अपनी पूरी तरह से अपने प्राणों को प्रभु को न्यौछावर कर दो। हालेलुया। आपको मसीह जो दौड़ है वो विश्वास की दौड़ है, इसमें कुछ दिखाई नहीं देता आपको। हाँ, इसीलिए हम जो बाइबल के एग्जाम्पल है ना, उसको लेके चलते हैं। इसलिए हम गवाहियों से उत्साहित होते हैं। परमेश्वर ने अच्छा उसको ऐसे तैयार किया, उसको इस रीति से उसकी तैयारी हुई, तो हम उन एग्जाम्पल को सुनकर कि प्रभु ने कैसे उन्हें जांचा, परखा, तैयार किया और इस्तेमाल किया, समझ रहे? तो हमें क्या है, विश्वास के साथ, बाइबल में लिखा है, सबसे पहले बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। पहले तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आप सोचो, अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर है, तो परमेश्वर आपको हर समय देखता है। हमारा परमेश्वर ना सोता है और ना ऊँघता है, तो इसका मतलब परमेश्वर हर समय देखता है। तो परमेश्वर क्या देखता है? तुम्हारे कपड़े कौन से ब्रांड के पहने हैं तुमने, हाँ, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी जाति, तुम्हारा शहर, तुम्हारा रंग रूप, हाँ, तभी तो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते हो फेस पे। अरे गोरे कैसे बने कईयों ने तो फेस खराब कर लिया गोरे बनने के चक्कर में। हाँ, तो प्रभु बाहर का कुछ नहीं देखता। प्रभु की आंखें, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, तो उनको किस चीज में, कहां पे अटैक हुआ था? उनके मन पे, विचार, उनके विचार, उनके अंदर शैतान ने क्या किया? अपने विचारों को इंजेक्ट किया और उनके मन में गढ़ बना लिया, और अब उनको वही दिख रहा था जो वो दिखाना चाहता था। तो शैतान ने मनुष्य के अंदर एंट्री करने के लिए कौन सा डोर इस्तेमाल किया? मन। समझ रहे? इसीलिए प्रभु की आंखें आज कहां लगी रहती हैं? मन पे लगी रहती है, क्योंकि यहीं पर शैतान एंट्री करता है। परमेश्वर हमें जिस भी हालात में रखे, हमें उसी हालात में रहना है। हमें हालात को बदलने की कोशिश नहीं करनी। परमेश्वर ने एलिया को गड्ढे में भी रखा, हाँ,
और अभी इतने महीने इसी गड्ढे में रहना है, कौए आके खिलाएंगे। भाई कौए का झूठा खाता था, बता। हाँ, तो पौलुस सिलास को जेल में भी रखा, दानियल शेरों की मांद में गया, समझ रहे हैं? तो आप जानते हैं आपके जो पेन है प्रभु में, जो प्रभु में आपके दुख हैं, वो एक तरह से आपके लाइफ के सीड है, बीज है, वो एक अच्छे वाले बीज है। पता है, जितना पेन आप लेंगे वो आपकी लाइफ में एक सीड बन जाएगा, उस महिमा को लाने के लिए, उस महिमा को प्रकट करने के लिए, वो महिमा का फल बन जाएगा आपकी लाइफ में। आप जितने भी लोगों को अपने जीवन में देखोगे, अगर आप उनकी पीछे बैक की लाइफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे बाहर से तो क्या बात है, मुझे भी ऐसा बनना है, हाँ, मुझे भी ऐसा फेमस होना है, मुझे भी ऐसा करना है। अब जानते हैं उन्होंने प्राइस पे किया है। उनके प्राइस अगर आप देख लो जो उन्होंने पे किए हैं, तो तुम सुन के ही डर के भाग जाओगे, समझ रहे? तो वो जो दुख है, जो पीड़ा है, बाइबल में लिखा ना, अगर तूने पाप किए और घूंसे खाए तो कौन सी बड़ी बात है? तू किसी का फोन चुरा रहा था और तेरे को मारा 4-5 थप्पड़, तो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन तुमने पाप नहीं किया, चोरी नहीं की, उसके बाद भी मसीह के कारण तुम्हारी पिटाई हो रही है, मसीह के कारण तुम सताए जा रहे हो, तो परमेश्वर कहता है ये प्रभु को भाता है। हालेलुया। अभी आप बोलोगे मेरे जूते पड़ रहे हैं और ये प्रभु को भाता है? प्रभु को ऐसी बातें भाती है मेरे लिए? हाँ, सोचो। और लिखा है ये प्रभु को भाता है और महिमा का आत्मा तुझ पर छाया करता है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के लिए सताए जा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, तो ये प्रभु को भाता है और महिमा का आत्मा तुम पर छाया करता है। हालेलुया। महिमा सबको चाहिए, ग्लोरियस लाइफ सबको चाहिए, सामर्थ सबको चाहिए, पर वो कैसे आती है? सच्चाई पे चल के दुख उठाने से वो महिमा का आत्मा तुम पे छाया करता है। हालेलुया। नहीं भैया, हम सेवा तो करेंगे पर दुख नहीं आना चाहिए। महिमा तो आए पर दुख ना आए। उसी दुख में परमेश्वर आपको चांदी के समान ताता है, सोने के समान आपको शुद्ध करता है। हालेलुया। आप जानते हैं जब इंसान रोता है ना तो उसका दिल निर्मल हो जाता है। कठोर हृदय, आप कहते हैं अब तो मैं प्रार्थना में बैठता हूं मुझे रोना भी नहीं आता, अब कुछ महसूस ही नहीं होता प्रभु की उपस्थिति। होता है ऐसा? किसी के साथ होता है ऐसा? हाँ, बहुतों के साथ। कई बार प्रार्थना करते हैं, खूब रोते हैं, खूब प्रभु के साथ कनेक्ट होते हैं, कई बार दिल कठोर हो जाता है। अभी तो रोना भी नहीं आ रहा, फील भी नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है प्रभु छोड़ के चला गया। दुआ हमेशा आंसुओं के साथ किया करो। आंसुओं वाली दुआएं गिड़गिड़ाकर, दाऊद गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता था, पौलुस पत्र गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते थे, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे, रो रो के आंसुओं के साथ प्रार्थना करते थे। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।